students, welcome to the second part of the chapter, the properties of seawater. Okay, so let's begin with this part. First, geographical explanation. The uneven distribution of temperature on earth, uneven supply of fresh water, etc. affects the salinity of seawater. See, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि सी वाटर के प्रॉपर्टीज कौन से हैं, मीन्स टेम्परेचर और सैलिनिटी आर द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर. लेकिन इसमें क्या दिया गया है, हमें क्या पढ़ना है कि सी वाटर के सैलिनिटी मीन्स सी वाटर में जो खारापन होता है उस पर कौन सी प्रॉपर्टी असर करती है, ठीक है, अफेक्ट डालती है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, अनइवन मीन्स नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ. क्या अर्थ पे सब जगह टेम्परेचर सेम रेट में होता है, नहीं होता है, ठीक है. जैसे इक्वेटोरियल एरिया पे अगर हम देखें, इक्वेटोरियल रीजन्स पे, तो वहाँ पे टेम्परेचर हायर रेट में होता है, ठीक है. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे मीन्स पोल्स की तरफ या फिर नीचे सदर्न हेमिस्फीयर पे साउथ पोल की तरफ, तो टेम्परेचर हमें क्या दिखाई देगा, टेम्परेचर हम कैसा ऑब्जर्व करेंगे, रेड्यूस होता दिखाई देगा, ठीक है, कम होता दिखाई देगा. और पोल्स के पास तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में हो जाता है, ठीक है. तो अर्थ पे कहीं पे भी मीन्स टेम्परेचर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है टेम्परेचर का, कैसा है, अनइवन है. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो सी वाटर के सैलिनिटी पे अफेक्ट करती है. और सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो अनइवन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हर एक सीज में जो है सप्लाई वाटर फ्रेश वाटर का सप्लाई वो रेगुलर हो रहा है, डेली हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है लार्ज अमाउंट में, ठीक है. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ठीक है. तो एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी की सैलिनिटी ज़्यादा है. क्या रीज़न है कि उस सी में, अरेबियन सी में इंडिया की सिर्फ 2 मेजर रिवर जो है नर्मदा और तापी, वो जाके उसमें मीट होती है, ठीक है. और सी के अंदर सैलिनिटी जो होती है तो वो रेड्यूस कैसे होती है, फ्रेश वाटर जितना ही ज़्यादा सप्लाई होगा तो सैलिनिटी इतना अफेक्ट नहीं करता. लेकिन अगर फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी, अगर फ्रेश वाटर उस सी में सप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या होगा, सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगा. तो अरेबियन सी की सैलिनिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसमें 2 ही मेजर रिवर्स जाके मिलती हैं, एक नर्मदा और दूसरी तापी, ठीक है. इसलिए अरेबियन सी का सैलिनिटी कितना है, 36% पर 1000, ठीक है. और अगर बे ऑफ बंगाल का देखा जाए, बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी एज कंपेयर टू अरेबियन सी कम है. क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है एक मेजर इफेक्ट जो है वो साइक्लॉन्स, मीन्स उस एरिया में साइक्लॉन्स डेवलप होते रहते हैं, ये पहला फैक्टर है. और दूसरा क्या है कि उसमें बहुत सारी नदियाँ जो है जाके मिलती है, बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं. जैसे कि एग्जांपल गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मेघना, ठीक है. तो फ्रेश वाटर उसमें ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, इतनी सारी नदियाँ जाके बे ऑफ बंगाल में मिल रही है तो फ्रेश वाटर ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, ठीक है. तो बे ऑफ बंगाल का सैलिनिटी कितना है, 32% पर 1000, ठीक है. अरेबियन सी की सैलिनिटी 36% पर 1000 और बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी 32% पर 1000, ठीक है. तो यही फैक्टर्स है, ये प्रॉपर्टी है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ और अनइवन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, जो अफेक्ट करती है किस पे, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर पे, ओके. In tropical zone, temperature is higher and the rate of evaporation is also higher. Therefore, salinity is higher. See, tropical zone यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ट्रॉपिकल जोन्स जो है या फिर इक्वेटोरियल जोन जो है, इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर का रेट हाइयर होता है, जिसकी वजह से एवापोरेशन रेट भी हाइयर होता है और उसके वजह से सैलिनिटी भी क्या होती है, हाइयर होती है, ठीक है. तो ये ध्यान में रखना, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पे एवापोरेशन ज़्यादा और वहीं पे सैलिनिटी ज़्यादा, ठीक है. टेम्परेचर हाइयर रेट में, एवापोरेशन हाइयर रेट में और सैलिनिटी भी हाइयर रेट में, ओके. नेक्स्ट, अराउंड 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इन द इक्वेटोरियल काम बेल्ट the sky is cloudy for a long period of time and convectional rainfall occurs every day. सी आपको एक इमेज दिया गया है, ठीक है,
जोन का या फिर बेल्ट का, तो आप बीच में जो है मिडिल में देखिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट दिया गया है 5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर की तरफ 5 डिग्री नॉर्थ और नीचे की तरफ यानी सदर्न हेमिस्फीयर में 5 डिग्री साउथ, ठीक है। इन द इक्वेटोरियल काम बेल्ट, यहाँ पे क्या बोला है कि स्काई इज क्लाउडी, स्काई कैसा होता है, क्लाउडी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए इस रीजन पे यानी इक्वेटोरियल रीजन पे कन्वेक्शनल टाइप का जो रेनफॉल है वो आफ्टरनून में डेली होता है। ओके, ये हम 5th चैप्टर प्रेसिपिटेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन पे कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल आफ्टरनून में डेली होता है। ओके, नेक्स्ट, लार्ज रिवर्स लाइक Congo and Amazon in the equatorial regions meet the sea, ठीक है। यहाँ पे सी में इक्वेटोरियल रीजन्स पे जो सी है वहाँ पे कौन से रिवर्स जाके मिलती है, लार्ज रिवर्स यानी बड़ी नदियाँ कॉन्गो और अमेजोन, ठीक है। देयरफॉर द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज अबंडेंट, और जिसकी वजह से इक्वेटोरियल रीजन में इक्वेटोरियल रीजन के पास जो सी पाया जाता है, ठीक है, जो समुद्र है, जो सी है, वहाँ पे ये दोनों नदियाँ जाके उस सी में मिलती हैं, बड़ी नदियाँ कॉन्गो और अमेजोन, और जिसके वजह से इस सी में जो है सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर वो अबंडेंट है। अबंडेंट मतलब क्या होता है, प्लेंटी, ठीक है, ट्रेमेंडस या फिर लार्ज अमाउंट बोल सकते हैं। ओके, बट बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर्स rate of evaporation is more and therefore the seas in these areas are more saline. See, fresh water तो abundant है क्योंकि कॉन्गो और अमेजोन दोनों रिवर इस इक्वेटोरियल रीजन के पास जो सीज है वहाँ पे जाके मिलती है, लेकिन इक्वेटोरियल एरिया पे टेम्परेचर्स बहुत ही ज़्यादा मीन्स हायर रेट पे होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर हायर रेट एवापोरेशन भी हायर रेट, और एवापोरेशन हायर रेट तो सैलिनिटी भी क्या होगा, हायर रेट। इसलिए यहाँ पे जो सीज है इक्वेटोरियल रीजन्स पे जो सीज है वहाँ पे जो है सैलिनिटी, उस सी की सैलिनिटी ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट, इन मिड लैटिट्यूडनल जोन्स 25 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, सी नॉर्थन हेमिस्फीयर भी आप इमेज देखिए, आपको नॉर्थन हेमिस्फीयर पे भी मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर पे भी देखेंगे तो मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट है। तो कौन से डिग्री पे है, 25 डिग्री टू 35 डिग्री, ओके, नॉर्थ एज वेल एज साउथ, ठीक है। रेनफॉल इज लेस एंड द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स इज ऑल्सो लो, मीन्स मिड लैटिट्यूडनल जोन्स पे रेनफॉल कम होता है, बारिश कम होती है, जिसके वजह से रिवर्स से जो फ्रेश वाटर सप्लाई होना चाहिए वो भी क्या होता है, लो है। दिस जोन हैज द हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो जोन है इस मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट, ये जो जोन है, ये जोन जो है पूरे एरिया पूरे वर्ल्ड में क्या है, हॉट डेजर्ट है, ठीक है। दस द सैलिनिटी ऑफ द सीज इज फाउंड टू बी हायर हियर, इसलिए मिड लैटिट्यूडनल जोन में भी सैलिनिटी मीन्स सीज की सैलिनिटी क्या होती है, ज़्यादा रेट में होती है, ठीक है, हायर रेट पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर जो रिवर से फ्रेश वाटर सप्लाई होना चाहिए, तो बारिश की वजह से वो फ्रेश वाटर सप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है। और ये जो जोन है वो वर्ल्ड का जो है, वर्ल्ड का हॉट डेजर्ट जोन है। ओके, तो यही रीज़न है यहाँ पे जो सीज है उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट, इन टेम्परेट रीजन्स द सन रेज आर स्लैंटिंग, मीन्स टेम्परेट रीजन जो है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, टेम्परेट जोन आपको ग्रीन कलर का जो शेड दिया है वो टेम्परेट जोन का है, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे भी और सदर्न हेमिस्फीयर पे भी। तो वहाँ पे क्या बोला है, टेम्परेट रीजियंस द सन रेज आर स्लैंटिंग, यानी सन रेज जो है वो परपेंडिकुलर यानी सीधा नहीं पड़ता, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, स्लैंटिंग हो जाता है, एंड देयरफॉर द टेम्परेचर्स आर लोअर, इसलिए इस जोन में जो है टेम्परेचर्स क्या है, लोअर रेट पे होता है। बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द स्नो द सप्लाई ऑफ वाटर इज ऑल्सो मोर एंड देयरफॉर इन दिस जोन सैलिनिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड्स। सी, ये रीजन है, टेम्परेट जोन पे क्या बोला है, टेम्परेचर्स जो है सनरेज स्लैंटिंग है, परपेंडिकुलर नहीं पड़ता, स्लैंटिंग पड़ता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर लोअर रेट में होता है। और स्नो मेल्ट होने की वजह से, मीन्स स्नो वहाँ पे कंटिन्यूसली मेल्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से उस रीजन को पानी मिलता है,
ठीक है। सप्लाई ऑफ वाटर इज मोर, स्नो मेल्ट होने की वजह से वाटर सप्लाई भी जो है वो ज़्यादा है, और इसके वजह से जैसे जैसे मीन्स लैटिट्यूड इंक्रीज होगा, मीन्स टेम्परेट जोन से और भी ज़्यादा, मीन्स वहाँ पे लैटिट्यूड जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे या फिर सदर्न हेमिस्फीयर भी नीचे की तरफ आएंगे, तो वहाँ पे बढ़ते हुए लैटिट्यूड के साथ मीन्स विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड्स सैलिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, रीजन क्या है, मेल्टिंग ऑफ द स्नो, मीन्स स्नो कंटिन्यूसली मेल्ट होता है जिसकी वजह से पानी का जो सप्लाई है मीन्स वाटर सप्लाई भी ज़्यादा है, ठीक है, और सन रेज स्लैंटिंग है जिसकी वजह से टेम्परेचर भी क्या है, लोअर रेट है। इसकी वजह से विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड्स सैलिनिटी डिक्रीजेस। ओके, जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा सैलिनिटी क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इन द पोलर एरियाज मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, टेम्परेचर्स आर वेरी लो, यहाँ पे टेम्परेचर्स जो है बहुत ही कम होता है, ठीक है। एवापोरेशन इज ऑल्सो वेरी लेस इन पोलर एरियाज, सो सैलिनिटी इज लो। जब टेम्परेचर ही लो है तो एवापोरेशन रेट भी क्या होगा, कम ही होगा, और एवापोरेशन रेट कम होगा तो सैलिनिटी भी क्या होगा, अपने आप लो होगा, ठीक है, कम होगा। ओके, नेक्स्ट, लैंडलॉक्ड सीज। सी, ये आपको इमेज दिया गया है लैंडलॉक्ड सीज। लैंडलॉक्ड सी का मतलब मैंने आप सभी को फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था, वो सीज जो चारों तरफ से जो है किससे घिरे हो, किससे सराउंडेड हो, लैंड से, ठीक है, तो उसे लैंडलॉक्ड सी कहा जाता है। हैव हायर सैलिनिटी दैन ओपन सीज as the rate of evaporation is more and there is a lack of supply of fresh water from large rivers. सी, बताया गया है कि अगर ओपन सी से कंपेयर किया जाए तो लैंडलॉक सी का सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा है और सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर की भी कमी है। लैक मतलब क्या होगा, कमी, मीन्स लार्ज रिवर से जो फ्रेश वाटर सप्लाई होता है उसकी भी कमी है लैंडलॉक सी में, रेट ऑफ एवापोरेशन भी ज़्यादा है जिसकी वजह से सैलिनिटी ज़्यादा है लैंडलॉक सी में। ओके, दस देर इज अ डिफरेंस इन द सैलिनिटीज ऑफ ओपन एंड एनक्लोज्ड सीज। एनक्लोज्ड सीज लैंडलॉक सी को ही कहा गया है, ठीक है। तो सैलिनिटीज अगर ओपन सी का और फिर एनक्लोज सी का यानी लैंडलॉक सी का सैलिनिटी देखा जाए तो दोनों सी में जो है काफ़ी डिफरेंसेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, the average salinity of the Mediterranean Sea is 39% per thousand, while the salinity of the most saline ocean, the Atlantic Ocean, is 35% per thousand, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी जो है वो लैंडलॉक सी है, एनक्लोज सी, इसलिए वहाँ पे देखिए सैलिनिटी कितना बताया है, एवरेज सैलिनिटी 39% पर थाउजेंड, और जो मोस्ट सलाइन कहा गया है, मोस्ट सलाइन ओशियन, एटलांटिक ओशियन, वो लैंडलॉक नहीं है, ठीक है, और जिसकी वजह से उसकी सैलिनिटी अगर कंपेयर किया जाए मेडिटेरेनियन सी से तो कितनी है, 35% पर थाउजेंड। ओके, नेक्स्ट, थिंक अबाउट इट। इफ यू थिंक अबाउट इंडिया, देयर इज द अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट. The salinity of the eastern coast is 34% per thousand, while it is 35% per thousand in the Arabian Sea. What could be the reason of higher salinity in the western coastal region? अभी मैंने आप सभी को बताया, ठीक है, रीज़न क्या है, अरेबियन सी में जो है सिर्फ 2 मेजर रिवर्स नर्मदा और तापी जाके मिलती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अरेबियन सी का जो है सैलिनिटी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्रेश वाटर का सप्लाई जो है वो कम है, इसलिए अरेबियन सी का एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल सैलिनिटी क्या है, ज़्यादा है, हाइयर रेट में। और अगर बे ऑफ बंगाल का देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल वो एरिया पे जो है साइक्लोन्स भी डेवलप होते रहते हैं, ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर से बहुत सारे रिवर्स जाके मिलते हैं लाइक गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड मेघना, ठीक है। तो इसके वजह से वहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी क्या है, कम है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। ओके, नेक्स्ट, डेड सी। डू यू नो डेड सी, ठीक है, तो इसका नाम ही देखिए डेड सी, अगर देखा जाए तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, मरा हुआ सी।
तो मरा हुआ सी क्यों बोला गया है? क्योंकि इस सी में जो है कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता। आपको देखिए इमेज दिए गए हैं डेड सी के, तो यहाँ पे जो है नमक, ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, वो सॉल्ट है। तो ये सी में सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि सॉल्ट के पिलर्स आ गए हैं, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इस सी में हम जो है कुछ दूर तक पैदल भी जा सकते हैं, ये पिलर्स के सहारे। ये सॉल्ट का पिलर्स आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये पिलर्स के सहारे जो है हम पैदल भी ये सी पे चल सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं डेड सी की सैलिनिटी कितनी है। द नेम ऑफ द सी इटसेल्फ गिव्स एन आइडिया ऑफ द कंडीशंस हियर। मीन्स सी का नाम, सी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये सी का कंडीशन क्या होगा, ठीक है। द सी लेइंग ऑन द बॉर्डर ऑफ द इजराइल एंड जॉर्डन हैज अ सैलिनिटी ऑफ 332% पर 1000 सी। ये सी कहाँ पे लोकेटेड है? बॉर्डर ऑफ इजराइल एंड जॉर्डन, और इसकी सैलिनिटी कितनी बताई गई है? 332% पर 1000, ओके। जबकि कहा गया है कि अटलांटिक ओशन का ही सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है, कितना? 35% पर 1000। लेकिन ये डेड सी का सैलिनिटी देखिए 332% पर 1000। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन इज 35% पर 1000। और अगर एवरेज सैलिनिटी देखा जाए ओशियन का, तो किसका? अटलांटिक ओशियन का कितना है? सिर्फ 35% पर 1000। लेकिन डेड सी की सैलिनिटी कितनी दी है? 332% पर 1000। जॉर्डन इज द ओनली लार्ज रिवर मीटिंग दिस सी। मीन्स जॉर्डन ही सिर्फ एक बड़ी नदी है जो जाके ये डेड सी में मिलती है, ठीक है। लो रेनफॉल, लो सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एंड हाई एवापोरेशन आर द रीजन ऑफ हाई सैलिनिटी। और डेड सी की सैलिनिटी इतनी ज़्यादा क्यों है? क्या रीज़न है? लो रेनफॉल, बारिश इस एरिया में जो है कम होती है, सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर जितना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और एवापोरेशन रेट भी ज़्यादा है, ठीक है, जिसके वजह से इस सी की सैलिनिटी ज़्यादा है, ठीक है। देयर इज नो लाइफ हियर एक्सेप्ट फ्यू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इस सी में कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं करता, सिर्फ कुछ बोला गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। The fish coming from the river Jordan die as soon as they come here. See, जॉर्डन रिवर मेजर रिवर है जो इस डेड सी में जाके मिलती है, और जॉर्डन रिवर से जो फिश आते हैं, और जैसे ही इस सी में जाके मतलब ये जॉर्डन रिवर मिलता है, और फिश जैसे ही उसमें पहुंचते हैं सी में, डेड सी में, वैसे ही वो मर जाते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी सलाइन पिलर्स हैव डेवलप्ड। सी आप इमेज में देख सकते हैं, इतना ज़्यादा सैलिनिटी है जिसकी वजह से क्या डेवलप हुआ है? सलाइन पिलर्स, ओके। सम ऑफ देम कम आउट ऑन द सरफेस। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो हाई बिकॉज ऑफ हाइयर सैलिनिटी। यहाँ पे वाटर की डेंसिटी भी ज़्यादा है, किसकी वजह से? हाइयर सैलिनिटी की वजह से, ओके। देयरफॉर वन कैन नेवर ड्रॉन इन द सी। इसलिए ये सी में कोई डूब नहीं सकता, ठीक है। देयरफॉर वन कैन नेवर ड्रॉन इन द सी। वी कैन इजीली फ्लोट व्हेन वी गो इन द सी वाटर। हम इजीली उसमें फ्लोट कर सकते हैं, अगर हम इस डेड सी के पानी में मतलब जाएं तो हम इजीली इसमें फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। Another characteristic of the Dead Sea is that the land here is below the mean sea level. See, दूसरा फीचर क्या है डेड सी का? Another characteristic यानी खूबियाँ, फीचर, that the land here is below the mean sea level. यहाँ पे जो ज़मीन है, लैंड है, वो सी लेवल के नीचे है, ठीक है। And it is one of the places having the lowest elevations. और यही एक प्लेस है, जगह है जो एलिवेशन यानी उसकी ऊंचाई, एलिवेशन मीन्स हाइट, क्या है? कम है, लो है, ठीक है, ऑन द अर्थ। एंड इन सम एरियाज द एल्टीट्यूड इज -400 मीटर। कुछ एरियाज पे भी तो एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई कितनी गई है? -400 मीटर, ओके। तो ये कैरेक्टरिस्टिक था डेड सी का, ओके। नेक्स्ट डेंसिटी। अब हम क्या देखेंगे? डेंसिटी। Temperature and salinity are the two properties of sea water that control the density of the sea water. See, हमने फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा कि सी वाटर के प्रॉपर्टीज कौन से हैं? टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, ये टू प्रॉपर्टीज है
जो क्या कंट्रोल करती है, डेंसिटी ऑफ द सी वाटर, यानी सी वाटर की डेंसिटी, ठीक है। इफ टेम्परेचर रिड्यूसेस डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। सी, ये ध्यान देना, अगर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कोल्ड वाटर इज डेंसर एंड सो इज सलाइन वाटर। जो कोल्ड वाटर होता है मीन्स ठंडा पानी, कोल्ड वाटर क्या होता है, डेंसर होता है, घना होता है, ठीक है, इसलिए क्या बोला है, ये सलाइन वाटर होता है। एंड एज कंपेयर टू सैलिनिटी टेम्परेचर अफेक्ट्स डेंसिटी मोर। सी, अगर सैलिनिटी से कंपेयर किया जाए, क्योंकि सी वाटर के दो प्रॉपर्टीज बताए गए हैं, टेम्परेचर और सैलिनिटी, तो अगर सैलिनिटी से कंपेयर किया जाए तो टेम्परेचर जो है वो डेंसिटी पे ज़्यादा असर डालता है। ओके, सी वाटर के डेंसिटी पे कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा अफेक्ट करती है, टेम्परेचर, ठीक है। हेंस समटाइम्स मोर सलाइन वाटर हैज़ लोअर टेम्परेचर एट द सरफेस। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जो ज़्यादा सलाइन वाटर है सरफेस एरिया पे इसका टेम्परेचर कैसा पाया जाता है, लोअर। ओके, बट स्टिल द डेंसिटी ऑफ सच वाटर इज मोर देन अदर वाटर। लेकिन फिर भी क्या बोला है, हैंस समटाइम्स मोर सलाइन वाटर एज लोअर टेम्परेचर एट द सरफेस। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ज़्यादा ही सलाइन वाटर है लेकिन सरफेस पे टेम्परेचर लोअर होता है, पर फिर भी उस जगह पे जो डेंसिटी है, मीन्स उस वाटर की जो डेंसिटी है एज कंपेयर टू अदर वाटर, वो ज़्यादा ही होती है सरफेस पे भी, टेम्परेचर लो होने की वजह से। क्योंकि हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा कि अगर टेम्परेचर रिड्यूस है तो डेंसिटी क्या हो रही है, वाटर की इंक्रीज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे वही बताया है, हैंस समटाइम्स मोर सलाइन वाटर हैज लोअर टेम्परेचर एट द सरफेस बट स्टिल द डेंसिटी ऑफ सच वाटर इज मोर देन द अदर वाटर। ओके, ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मीन्स अगर अपोजिट देखा जाए, sea water having higher temperature and low salinity can have lower density. Okay, अगर opposite में देखा जाए तो sea water having higher temperature, अगर sea water का temperature higher है and low salinity can have lower density, और low salinity है अगर, तो density क्या हो सकता है water का, कम हो सकता है, ठीक है, lower हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आपको ग्राफ दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर अकॉर्डिंग टू डेप्थ। ओके, डेप्थ के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट जो कॉलम में आप देखिए टेम्परेचर डिग्री, ठीक है, सेकेंड कॉलम में क्या दिया है, सैलिनिटी पर 1000, हाई और लो, ठीक है, और थर्ड कॉलम में दिया है ग्राफ में डेंसिटी, ग्राम और क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, हाई और लो बोथ। ओके, तो क्या ग्राफ किसके रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर अकॉर्डिंग टू डेप्थ। ओके, तो डेप्थ कहाँ तक दिया है, 4500 मीटर तक। ओके, सो ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। गिव इट अ ट्राई, स्टडी द फिगर 6.10 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ इंक्रीजिंग डेप्थ व्हाट डिक्रीजेस, टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी। अगर मीन्स डेप्थ यानी गहराई अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या डिक्रीज होगा, टेम्परेचर, सैलिनिटी या फिर डेंसिटी। ओके, सो आंसर इज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिक्रीजेस बट डेंसिटी इंक्रीजेस। सी, ध्यान देना, अगर डेप्थ इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर और सैलिनिटी वो डिक्रीज होगा लेकिन डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, आफ्टर व्हाट डेप्थ डज द चेंज इन दीज फैक्टर्स बिकम ऑलमोस्ट जीरो। क्या क्वेश्चन है, आफ्टर व्हाट डेप्थ डज द चेंज इन दीज फैक्टर्स बिकम ऑलमोस्ट जीरो। तो आंसर क्या आएगा, आफ्टर 2000 मीटर डेप्थ फ्रॉम द सी लेवल द डिफरेंस इन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा कि 2000 मीटर डेप्थ यानी आफ्टर 2000 मीटर डेप्थ जैसे ही हम सी वाटर के अंदर जाएंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सब जगह इक्वल, ठीक है। तो आंसर क्या है, आफ्टर 2000 मीटर डेप्थ फ्रॉम द सी लेवल द डिफरेंस इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर में डिफरेंसेस, सैलिनिटी में डिफरेंसेस एंड डेंसिटी में डिफरेंसेस बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। ओके,
तीनों जो कॉलम दिया है, टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी, तीनों क्या हो जाएगा, मीन्स 2000 मीटर के बाद इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट, टिल व्हाट डेप्थ इज द चेंज इन दिस फैक्टर हायर। ठीक है, टिल व्हाट डेप्थ इज द चेंज इन दिस फैक्टर हायर। तो आंसर क्या आएगा, आफ्टर 500 मीटर डेप्थ फ्रॉम द सी लेवल द वेरिएशंस इन द चेंज ऑफ टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी इज हाई। ओके, कब, आफ्टर 500 मीटर डेप्थ फ्रॉम द सी लेवल द वेरिएशंस in the change of temperature, salinity and density is high. Okay, last question, explain the correlation between all the three factors यानी temperature, salinity और density, इनके बीच में क्या relation है वो बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, if temperature is less density is more। ओके, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर टेम्परेचर कम होगा, डेंसिटी क्या होगा, वाटर का ज़्यादा होगा। इफ सैलिनिटी इज लेस देन डेंसिटी इज ऑल्सो लेस। अगर सेकेंड फैक्टर देखें कि सैलिनिटी कम हो रही है तो डेंसिटी भी वाटर की क्या होगी, कम होगी। हाउएवर इफ द टेम्परेचर इज लेस देन द डेंसिटी इज मोर डिस्पाइट लेस डेंसिटी। क्या बोला है, लेकिन अगर टेम्परेचर लेस है, इफ द टेम्परेचर इज लेस then the density is more despite less salinity। okay, means salinity के कम होने के बावजूद क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ये आपको ग्राफ जो है ऑब्जर्व करना है, मीन्स दिया हुआ है ग्राफ और इसी के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, सी फिगर 6.10, the graph shows salinity, temperature and density with reference to the depth of the sea water। ओके, ग्राफ जो है किससे रिलेटेड है, ग्राफ में क्या बताया गया है, सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी विथ रेफरेंस टू द डेप्थ ऑफ द सी वाटर। ठीक है, यू नो दैट द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। अभी हमने पढ़ा कि वाटर की डेंसिटी वो किस पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर और सैलिनिटी पे। ठीक है, if you see the graph carefully you will realize that after a certain depth there is no change in these factors according to the depth। see, ग्राफ को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, केयरफुली देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा कि आफ्टर द सर्टेन डेप्थ, देखिए जो पिंक कलर की लाइन है तीनों में, टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी, वहाँ पे कुछ मीन्स जैसे कि अगर 2000 से हम देख रहे हैं, आफ्टर 2000 मीटर डेप्थ देख रहे हैं कि वो लाइन कांस्टेंट हो गया है, एकदम स्ट्रेट गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तीनों फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो वही दिया है, इफ यू विल रियलाइज दैट आफ्टर अ सर्टेन डेप्थ देयर इज नो चेंज इन दीज फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू डेप्थ। ओके, द चेंज कैन बी सीन अप टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 500 मीटर। चेंजेस हमें कहाँ तक दिखाई देंगे, अप टू 500 मीटर डेप्थ। Okay, the slopes of the curves of the graph are varying for all the three factors, but below the depth of 1000 meter there is no change in all the three factors। see, curve का जो slope है, जो पिंक कलर का जो curve दिया है आपको, उसका slope, okay, the slopes of the curves of the graph are varying, means varying मतलब क्या, different, अलग अलग है, for all the three factors। थ्री फैक्टर्स का जो कर्व हम देख रहे हैं वो अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, बट बिलो द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर, लेकिन अगर हम 1000 मीटर के बाद जो गहराई देखेंगे, जैसे 1500 मीटर का या फिर 2000 मीटर का, तो हम तीनों फैक्टर्स में देखेंगे कि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, जनरली वी कैन कॉल द सी वाटर अप टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर एज सरफेस वाटर। okay, generally we can call the sea water up to the depth of 500 meter as surface water। this water gets affected by ocean currents and sun rays। जो 500 मीटर तक जो है, 500 मीटर डेप्थ तक जो सी वाटर है उसको क्या कहा जाएगा, सरफेस वाटर बोलते हैं। ये ध्यान रखना, 500 मीटर गहराई तक जो पानी है उसको क्या कहा जाता है, सरफेस वाटर। ओके, और ये सरफेस वाटर पे किसका इफेक्ट पड़ता है, किससे अफेक्ट होता है ये, ओशियन करेंट्स और सन रेज से। ओके, नेक्स्ट वी कैन सी द मूवमेंट ऑफ दीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियन करेंट्स।
और जो ये सरफेस वाटर के जो मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट होता है, तो ये मूवमेंट को हम किस फॉर्म में देख सकते हैं, ओशियन करेंट्स के, यानी कोल्ड करंट या फिर वार्म करंट, ठीक है। एट ग्रेटर डेप्थ winds, sun rays and currents do not affect these properties. ओके, ग्रेटर डेप्थ, अगर हम ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं तो विंड्स है, सन रेज है और करंट, ये सब जो है ये प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। करंट्स डू नॉट अफेक्ट दीज प्रॉपर्टीज, okay, therefore after around 1000 meter depth there is no change in these three factors. हमने अभी ग्राफ में देखा कि अराउंड 1000 मीटर डेप्थ हमें तीनों फैक्टर में कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं दिए, ओके। नेक्स्ट, द ओशियन करेंट्स आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। सी ओशियन करेंट्स किसकी वजह से जनरेट होते हैं, सी वाटर के प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंसेस है, सी वाटर के प्रॉपर्टीज कौन से हैं, टेम्परेचर और सैलिनिटी, इसमें हमने जो डिफरेंसेस देखे, तो उसी डिफरेंसेस की वजह से क्या जनरेट होता है, ओशियन करंट्स, ओके। दे एक्ट एज टेम्परेचर कंट्रोलर्स एट द ग्लोबल लेवल। वो कैसे काम करते हैं, प्रॉपर्टीज टेम्परेचर कंट्रोलर्स के रूप में, ठीक है, एट अ ग्लोबल लेवल, ओके। The distribution of temperature gets controlled due to the ocean currents. जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे जो है अनइवन है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जो है किसकी वजह से कंट्रोल होता है, ड्यू टू ओशियन करंट्स की वजह से, ओके। Thus the climate of the earth gets affected by ocean currents. इसलिए अर्थ पे जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट में भी वेरिएशन है, सेम क्लाइमेट तो है नहीं हर जगह अर्थ पे, ठीक है। तो क्लाइमेट ऑफ द अर्थ किसकी वजह से अफेक्ट होता है, क्लाइमेट पे भी, बाय ओशियन करेंट्स, ओके, ओशियन करेंट्स की वजह से, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो, एंड हियर चैप्टर इज ओवर, and if you have any doubt related to this chapter you can comment in the comment box, okay. Thank you for watching this video.